अब यूनिट कन्वर्जन का छठा मॉडल लेने जा रहे हैं, 6 मॉडल। इसमें आप इस मॉडल की विशेषता ये है कि यहाँ का जो यूनिट है उसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर है, लेकिन जब आप इसको बदल रहे हैं कन्वर्जन इसम को तो इस सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर ग्राम इनवर्स है। तो कैसे आप डिवीजन कीजिएगा उसका, ग्रुप डिवीजन? तो इसकी आखिर यह और यह है क्या? तो यह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये वाला एसआई यूनिट है, क्योंकि इसमें ये न्यूटन भी एसआई है यूनिट है, मीटर भी एसआई यूनिट है और केजी भी एसआई यूनिट है। और यह भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट है, लेकिन यह सीजीएस यूनिट है, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर है, सेकेंड है, ग्राम है। तो आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में क्या करना है, बदलना है, लेकिन इसका क्रम अलग अलग है। ये यूनिट कुछ अलग तरह का दिख रहा है, ये यूनिट कुछ अलग तरह का दिख रहा है। आखिर ऐसा क्यों दिख रहा है? तो आप जानिए यहाँ पे कि जो आप फोर्स लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका फॉर्मूला होता है Gm1m2/r², ये होता है। अब यहाँ जब आप G निकालते हैं तो G = Fr²/m1m2 होता है। तो जब इस फॉर्मूला में आप लिखिएगा F का वैल्यू तो वही न्यूटन हो जाता है एसआई यूनिट। जब r² के जगह पे लिखिएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि r मतलब डिस्टेंस, तो r² मतलब मीटर स्क्वायर, और m1 m2 का मतलब kg × kg, तो ये kg स्क्वायर हो जाता है। इसीलिए जब ये ऊपर जाएगा तो आप क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर, इसलिए ये लिखा हुआ है। तो इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? न्यूटन का डाइन हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और केजी का ग्राम हो जाएगा, और ये इनवर्स स्क्वायर है तो इनवर्स स्क्वायर है। तो इसके क्रम में ये जो यूनिट है इसको रिप्लेस कर दो और इस जगह क्या लिख दो, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स स्क्वायर। तो सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर ग्राम इनवर्स के जगह पे आप यह लिख सकते हैं, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स, ताकि इस क्रम में आ जाए तो हमको उसको कन्वर्ट करने में बनेगा। लेकिन आप कहिएगा कि फिर यह सीजीएस यूनिट कैसे हुआ? तो जो ये फॉर्मूला है Fr²/m1m2, तो यहाँ F के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ma, F = ma, और यहाँ क्या हो गया r², और ये क्या हो गया m1 m2। तो इसका सीजीएस यूनिट लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले सेंटीमीटर लिया है तो ये देखिए इसका हो जाएगा केजी, ए का मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन का आपका होगा मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और इस r² का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और यहाँ m1 m2 है तो इसको kg × kg लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा kg²। अब इस kg से ये kg हटा दो तो यहाँ मीटर कितना है, मीटर कितना है, mq है, m × m² mq, और मीटर क्यू है, मीटर क्यू के बाद सेकेंड स्क्वायर, तो जरा देखो यहाँ क्या है हमारा सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है, और यहाँ क्या है आपका नीचे केजी है, क्योंकि एक केजी इस स्क्वायर से कटा तो नीचे केजी बचा, तो वह जब ऊपर जाएगा तो केजी इनवर्स हुआ। तो इसका सीजीएस यूनिट क्या हो, यह भी क्या हो गया, ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ। तो आप इसका जब क्रम कीजिएगा तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये सेकेंड इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये ग्राम इनवर्स हो जाएगा। इसलिए आप देखिए कि आप इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक ऐसा यूनिट यह लिख सकते हैं और एक ऐसा यूनिट ये लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर, एक लिख सकते हैं मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स स्क्वायर
केजी इनवर्स, ये समझिए। तो आप इसके जगह पे यह भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो सेंटीमीटर क्यू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है, ग्राम इनवर्स है, उसके जगह पे आप डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब इस क्रम में आप इसको सीजीएस में बदल सकते हैं और इस क्रम में आप इसको एसआई यूनिट में बदल सकते हैं और फिर उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको बना के, इसको बना के देखते हैं कि यदि हम इस क्रम में इसको हम सीजीएस में लिखते हैं तो पैटर्न कुछ ऐसा होगा, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर, और यहाँ x हो गया। ये चूंकि इसका सीजीएस यूनिट है तो हम इसको इसके क्रम में सीजीएस यूनिट लिखेंगे। तो न्यूटन के जगह पे सीजीएस यूनिट क्या होगा, डाइन। मीटर के जगह पे क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी के जगह पे क्या होगा, ग्राम। तो ग्राम इनवर्स स्क्वायर। अब पुनः हम निकाल देंगे x, तो x जब निकालेंगे तो क्या होगा, 6.67 10 टू द पावर -11, ये डिवाइड करेगा तो न्यूटन डिवाइडेड बाई क्या होगा, डाइन, ग्रुप डिवीजन, और न्यूटन के बाद मीटर स्क्वायर है और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर डिवाइडेड बाई क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ क्या है, केजी इनवर्स स्क्वायर है, यहाँ ग्राम इनवर्स स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा केजी बाई ग्राम का होल इनवर्स स्क्वायर। अब यहाँ न्यूटन के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, न्यूटन के जगह पे 10 टू द पावर 5 डाइन लिख सकते हैं, और यहाँ क्या हो गया, डाइन हो गया। मीटर मीटर कट गया तो वहाँ 1/c का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, और यहाँ ग्राम ग्राम कट गया तो यहाँ केजी का -2 लिख सकते हैं, डाइन डाइन भी कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, यहाँ क्या होगा 10 टू द पावर 5, यहाँ क्या हो जाएगा 1/, सेंटी का प्रीफिक्स वैल्यू -2 होता है स्क्वायर, और किलो का प्रीफिक्स वैल्यू 10 टू द पावर 3 होता है -2। तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे हम, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, इसका +5, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 2, और स्क्वायर होने पे 4 तो +4, और इसका -6, चूँकि 3 टू जा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना है, 2 गो -17, और ये कितना है तुम्हारा 9 पॉजिटिव, -11 और -6 तो कितना हो गया -17, और फिर ये दोनों प्लस है तो प्लस कितना हो गया 9, तो ये हटाओगे तो कितना हो जाएगा -8। तो ये वाला आंसर यहाँ पे भराएगा x पे। एक तो क्रम ये हो गया, हमने क्या किया, इसको रहने दिया और इसको रिप्लेस किया, किसके क्रम में, इसके क्रम में सीजीएस यूनिट में। अब हम इसी को रिप्लेस करते हैं और इसके क्रम में इसको रहने देते हैं, और इसके क्रम में इसको एसआई यूनिट में रिप्लेस कर देते हैं और फिर इसको बनाते हैं। तो इसको कुछ दूसरे तरीके से इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि यदि हम क्या करें, इसको रहने दें और इसको क्या करें, रिप्लेस करें कुछ इस तरह से, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, इसको रहने देते हैं और इसके क्रम में इसको, चूंकि एसआई यूनिट है तो उसको हम इसके क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ सेंटीमीटर क्यू है तो यहाँ क्या हो जाएगा मीटर क्यू, यहाँ सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है तो सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, यहाँ क्या है हमारा
ग्राम है तो ग्राम इन्वर्स है तो यहाँ केजी इन्वर्स। इसको हमने क्या किया, इसके क्रम में एसआई यूनिट में सेट कर दिया और इक्वल टू एक्स, इसको एक्स माना। ये क्या है हमारा सेंटीमीटर क्यूब, सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर ग्राम इन्वर्स। अब यहाँ फिर हम एक्स निकालते हैं, तो जब हम इसको एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और ये डिवाइड होगा तो मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर और उसका पावर क्या है क्यू। यहाँ फिर क्या है सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर, यहाँ क्या है सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर, तो सेकेंड बाई सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर। यहाँ क्या है केजी, तो केजी ग्राम आई इसका होल इन्वर्स। अब इससे ही कटेगा, सेकेंड सेकेंड कटेगा, ग्राम ग्राम कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1 बाई सेंटी का क्यूब। ये तो 1 हो जाएगा, ये किलो का प्रीफिक्स वैल्यू होगा यहाँ पे -1, तो ये कितना हो जाएगा 6.67 10⁻⁻11 सेंटी का प्रीफिक्स वैल्यू डालोगे तो -2, क्यू किलो का प्रीफिक्स वैल्यू डालोगे 3 -1। अब यहाँ देखो 6.67 10⁻⁻11 ये ऊपर जाएगा तो 10⁻2 6 तो पॉजिटिव 6 और ये -6 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। तो ये 6.67 इंटू ये दोनों कितना हुआ -14 और प्लस क्या हो गया 6, ठीक है। तो पुनः ये 10⁻⁻ कितना हो गया -8, पहले कितना आया था -8 आया। तो इस मेथड से भी बना सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में आपका क्या समझ में आया कि ये एसआई यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, तो हम इसके क्रम में इसको रिप्लेस करके सीजीएस यूनिट में बदल देंगे। माने हम पैटर्न करेंगे डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इन्वर्स स्क्वायर यहाँ लिख गया, फिर निकाल देंगे, या फिर इसी को रिप्लेस करेंगे। और ये चूंकि सीजीएस है तो ये इसका एसआई है, तो इसके क्रम में इस जगह हम एसआई यूनिट लिखेंगे। सेंटीमीटर क्यू तो यहाँ पे मीटर क्यू लिखेंगे, सेकेंड स्क्वायर तो सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ ग्राम इन्वर्स वहाँ पे केजी इन्वर्स लिखेंगे। और दोनों क्रम बना करके हम 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट इट डाउन।